राधे राधे दोस्तों, मैं अजीत पटेल प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इस सभी टेंस के बारे में हम पूर्ण विवरण दे चुके हैं आप सबको। अभी हम पढ़ाने वाले हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं हम कि इसका क्या पहचान है, इसका क्या रूल्स है और इसमें सेंटेंस कैसे आते हैं। ठीक है, इसके पिछले क्लास में जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए थे, जैसे कि जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ती है रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहता है, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें क्या है, इसको देखते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है, पहचान क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ए है रहता है। जैसे एग्जाम्पल्स में कोई सेंटेंस बोलिए सर, कैसा होता है, तो जैसे मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। ठीक है, लास्ट में क्या आया, अगर तुम कह रहे हो कि सर इसमें तो चुका चुकी है नहीं आया है, तो देखो चुका चुकी नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में या है की मात्रा है ना। यही तो बात हुआ ना कि चुका है चाहे देखा है, दोनों में आ के मात्रा आ रहा है, या फिर या है, ये दोनों में क्या किसका मात्रा आ रहा है, आ के मात्रा। यानी सेंटेंस के अंत में या यानी आ के मात्रा, छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, या फिर ए की मात्रा के साथ साथ हे भी रहना जरूरी है। अगर हे नहीं रहेगा, जैसे वह गई, तो यह पास्ट टेंस में चला गया। वह गई, चाहे वह गया, चाहे उसने खाया, मैं पढ़ा, तो ये सभी जितने भी वाक्य मैं बोल रहा हूं अभी, ये सब क्या है, पास्ट टेंस का वाक्य है। लेकिन प्रेजेंट टेंस होने का यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि वह गई, लास्ट में हे, अगर हे लग गया, क्योंकि शुरू के फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे कि जब शुरू मैंने हे लग जाए तो प्रेजेंट टेंस, था लग जाए तो पास्ट टेंस, और गागे लग जाए तो फ्यूचर टेंस। तो इसमें या, ई और ए के साथ में हे लग रहा है कि मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो इसके रूल्स पे आते हैं। तो रूल्स क्या है, इसका रूल है, रूल्स है सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यहां दो चीज हम बता सकते हैं आपको कि हैव और हैज का प्रयोग सर किस में करें, किस में हैव का प्रयोग करें और किस में हैज का प्रयोग करें। तो चलिए देखते हैं इधर। जैसे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जो कि पॉपुलर है, वो दो तीन का नाम बताते हैं। जैसे में क्या होता है, ही है, सी है, ईट है, चाहे एनी वन नेम से, जैसे राम, श्याम, पटना, गंगा, कुछ भी, ए है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ में किसका प्रयोग होता है बाबू, हैज का। किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट बच गए, ठीक है, किसी भी नंबर्स का हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लुरल नंबर का हो, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि उसमें किसका प्रयोग होगा, हैव का। जैसे कि आई हैव, आई तो सिंगुलर है लेकिन उसके साथ क्या लग रहा है, हैव लग रहा है। तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, सबके साथ। लेकिन बस ये ध्यान रखना अपने माइंड में हमेशा हमेशा कि ही, सी, ईट और राम, ये तीन चार जो भी है थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर, इसके साथ किसका प्रयोग हुआ है, हैज का प्रयोग हुआ है। तो चलिए इसको इसी के साथ में इसको बनाते हैं। तो देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंने, मैंने को क्या बोलते हैं, मैंने, मैंने, मैं, आई। ठीक है, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ए नहीं है, यही ना है। तो इसमें थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, आई नहीं ना है इसमें, तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो आई हैव। अब आते हैं, ये वर्ब हमारा है देखना, देखना। ठीक है, जैसे ताजमहल देखा यानी देखना, तो ये वर्ब हमारा है। तो इस वर्ब को हम देखो क्या करते हैं, क्योंकि वर्ब बोला है कि वर्ब सर थ्री लगाइएगा। तो बताओ सी माने क्या होता है, एस डबल ई, सी माने देखना। आज जब वर्ब थ्री यानी कि भी थ्री जब देखा जाए तो सी का होता है तीसरा रूप सीन।
तो आई हैव सीन द ताजमहल। आई हैव सीन द ताजमहल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि वह विद्यालय गई है। अगर तुम किसी से पूछते हो कि हमारा मैंने अपने जो ना होता है कि फ्रेंड्स के बारे में पूछते हो कि तुम्हारा फ्रेंड्स कहाँ गया है, तो तुम्हारे उसके मम्मी बोलती है कि वह तो विद्यालय गई है, तो यानी कि वह विद्यालय गई है। तो ये सेंटेंस समझ जाना कि उसके मम्मी कौन सा सेंटेंस बोली है, तो उसके मम्मी बोल रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोल रही है, तो उसको बना सकते हो इंग्लिश में लगेगा सी। ठीक है, तो सी और सी के साथ क्या लगेगा, ही सी ईट राम है ना, तो सी के साथ क्या लगेगा, हैज। तो सी हैज जाना के क्या होता है, गो, और गो का तीसरा रूप होता है गॉन। तो सी हैज गॉन, और गो अपने साथ क्या रखता है, टू, कहाँ, विद्यालय, तो SCHOOL, स्कूल। ठीक है, सी हैज गॉन टू स्कूल। ये था तुम्हारा एसर्टिव सेंटेंस। अब चलते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस में, देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में क्या है। थोड़ा सा इस पे निगेटिव पर ध्यान दो। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, या कोई भी रहेगा, हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। बस हैव और हैज, कुछ नहीं इसमें करना है। अगर पहला स्ट्रक्चर तुमको याद है तो दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट जेव कहते हैं इसको रखना है, और इस दोनों के बीच में यानी कि एक्सुलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले नॉट रख देना है सिर्फ, तो तुम्हारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसका एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे राधा जंगल में नहीं गई है। राधा जंगल में नहीं गई है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले राधा का स्पेलिंग देखते हैं। राधा, जो अगर कोई भी नाम रहे तो उसको सबसे पहले कहीं भी लगाना होगा, तो माने सबसे पहले उसका नाम का कैपिटल लेटर में अक्षर लिखना, सबसे पहले का अक्षर। ठीक है, तो राधा के साथ थर्ड पर्सन का सिंगुलर, क्योंकि अगर नाम है तो उसके साथ लगेगा हैज। तो राधा हैज, और उसके बाद क्या है, नॉट। तो राधा हैज नॉट गॉन इन राधा हैज नॉट गॉन इन द फॉरेस्ट, यानी डबल इसमें टू नहीं लगा, इसलिए कि डबल इसमें जो प्रीपोजिशन एक साथ में दो हो जाता है, इसीलिए इसमें टू का प्रयोग हम नहीं किए हैं, गॉन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि वह पटना वह बाजार नहीं गई है। वह बाजार नहीं गई है। तो देखो लड़की है, तो सी हैज नॉट गॉन टू मार्केट। सी हैज नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना नेगेटिव में कि सर रूल्स को ही कैसे हम बनाएं, इंट्रोगेटिव में कैसे हम कन्वर्ट करें। तो देखो कुछ नहीं करना है,
पहले हम क्या बताए थे कि असर्टिव है, तो ये तुम्हारा रूल्स अगर ये को पता है तो इसको क्या किया हम कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या लगा दिए नॉट, तो क्या बन गया हमारा निगेटिव बन गया। ठीक है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जब उसको याद है ना तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को बाहर काट देंगे तो इंट्रोगेटिव बन गया। जैसे हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देना एकदम 100% अनिवार्य है। नहीं तो निगेटिव यानी इंट्रोगेटिव मार्क जो होता है, इंट्रोगेटिव मार्क जो होता है, इंट्रोगेटिव मार्क्स का यही पहचान है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जिसको इंग्लिश में इंट्रोगेटिव मार्क्स बोलते हैं। अब इंट्रोगेटिव मार्क्स को पे हम देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स लेके। जैसे वह सॉरी क्या वह अंग्रेजी बोली है। ठीक है, बोली है, ई है, लास्ट में क्या आया है, ई है, तो क्या वह अंग्रेजी बोली है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो वह है, तो वह के साथ में हम लड़की है, तो इसको निकालेंगे हम क्या, हैज, लड़की है सी, तो हैज सी स्पोकन लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, अब कहोगे कि सर स्पोकन क्यों लगे, स्पीक क्या नहीं लगे, तो देखो स्पीक का ही तीसरा फॉर्म होता है क्या, स्पोकन। ठीक है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, बात समझ में है ना। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल्स बताते हैं तुमको। क्या तुमने किताब पढ़ा है, क्या तुमने किताब पढ़ा है। इस हिंदी वाक्य के अंत में भी क्या रहना चाहिए, को प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। अब आते हैं, क्या तुमने किताब पढ़ा है, तो तुमने के साथ में यानी कि तुम के साथ में क्या लगेगा, तुम के साथ क्या लगेगा, तो तुम के साथ लगेगा हैव, तो हैव यू रीड होता है। ठीक है, रीड का तीसरा फॉर्म भी रीड होता है। हैव यू रीड बुक। ठीक है, हैव यू रीड बुक, समझ में आया। ये तुम्हारा दो एग्जांपल्स बता दिए, किस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। लास्ट एग्जांपल्स देखते हैं हम किस पे, WH पे। ठीक है, WH वर्ड्स पे। ठीक, और उसके बाद क्या करो, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ये तुम्हारा क्या बन गया, WH वाला बन गया। ठीक है, इसका एग्जांपल्स कैसे बनाएंगे, तो एग्जांपल्स होगा कि मोहन क्यों या कब, कहां, कैसे। मोहन क्यों बाजार गया है। एक और सेंटेंस लेते हैं कि तुम
कहाँ अंग्रेजी पढ़ते, ओ सॉरी, तुम कहाँ, चाहे तुमने कहाँ अंग्रेजी पढ़ी है। ठीक है, इन दोनों को बनाते हैं। देखें, मोहन क्यों बाजार जाता है, तो सबसे पहले क्यों का स्पेलिंग क्या होगा, वाई, क्योंकि WH सबसे शुरू में बोल रहा है रखने के लिए। ठीक है, तो वाई इसके लिए। उसके बाद हैव की हैज किसके अनुसार, तो मोहन के अनुसार। तो मोहन का अनुसार क्या रहेगा, हैज। वाई हैज मोहन, मोहन एक नाम है तो कैपिटल लेटर में, तो वाई हैज मोहन गॉन टू लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई हैज मोहन गॉन टू मार्केट, यानी मोहन बाजार क्यों गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तुमने कहाँ अंग्रेजी पढ़ी है। तो सबसे पहले कहाँ का स्पेलिंग क्या होता है, वेयर, वेयर। ठीक है, कहाँ का स्पेलिंग क्या होता है, वेयर। तो वेयर, अब इसमें क्या लगाएंगे, हैव की हैज, तो इसके अनुसार लगाएंगे। तुमने के, तो तुम के साथ क्या लगता है, हैव। तो वेयर हैव यू रीड इंग्लिश, वेयर हैव यू रीड इंग्लिश। ठीक है, तो देखो अब हम एक बार और इसको रिवाइज करते हैं कि देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का पहचान होता है, पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। लास्ट में हम जितने भी बताए हैं वाक्य, इसमें चुका चुकी किसी का प्रयोग नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि चुका है, चुकी है, जैसे वो गई है, वो जा चुकी है, एक ही बात हुआ। राम खाया है चाहे राम खा चुका, एक ही बात हुआ। तो फिर हम चुका चुकी का इस्तेमाल, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बोलते हुए में ना या है यह लगाते हैं, ना कि चुका चुकी लगाते हैं। इसीलिए हम जितने भी सेंटेंस हैं, वाक्य बताए हैं तुमको समझने के लिए, तो उसमें क्या लगाए हैं, चुका चुकी किसी में नहीं लगाए हैं। तुम चाहो तो, जैसे कि मोहन क्यों बाजार जा चुका है। ठीक है, मोहन क्यों बाजार जा चुका है, चाहे गया है चाहे जा चुका है। तुमने कहाँ अंग्रेजी पढ़ चुकी है। ठीक है, तुम ऐसे चाहो तो उस सेंटेंस को भी एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन पढ़ चुकी चुप में बोलने में थोड़ा सा ऑड फील होता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम जो चुका चुकी के जगह पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हालांकि यही ज़्यादा प्रयोग में आता है। ठीक है, तुम चाहो तो किसी का प्रयोग कर सकते हो। अब आते हैं इसका असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद उसी को चेंज करके यहाँ पर बना दिया गया है, बीच में कुछ नहीं किया गया है, ए में नॉट जोड़ दिया गया है दोनों के बीच में, तो नॉट ए निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी एक्चुअली वर्ब को बाहर निकाल दिया गया तो तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, और उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को में WH वर्ड्स जोड़ दिया गया तो एक तुम्हारा WH वर्ड्स वाला वाक्य बन गया। यानी इस रूल्स को चारों जो रूल्स है, इसके अलावा तुम इसका 6 रूल्स बना सकते हो। इसमें निगेटिव में यानी इसके इंट्रोगेटिव में तुम चाहो तो वर्ब के सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले दोनों के बीच में नॉट जोड़ सकते हो। यानी इसके मेन वर्ब के, ध्यान दो, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले अगर चाहो तो तुम यानी WH निगेटिव माने इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बना सकते हो। समझा कि नहीं। दूसरा बात, इसमें अगर तुमको जानना है तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के बीच में तुम कहो तो WH निगेटिव भी बना सकते हो। जैसे में क्या है कि मोहन चाहे सोहन चाहे कोई भी बाजार क्यों नहीं गया है, नहीं उसमें जुड़ गया ना तो निगेटिव हो गया। क्यों था तो WH क्वेश्चन हो गया। शुरू में क्या है तो क्या हो गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें।